गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए प्यारे बच्चों, इसके पहले हम चैप्टर 3 के विषय में पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 जो है आपका फाइबर टू फैब्रिक। उस दिन पार्ट 4 लिख दिए थे, लेकिन पार्ट 4 नहीं था क्योंकि न्यू चैप्टर है। चैप्टर के हिसाब से वह पार्ट 1 था। आज पार्ट 2 में जो है हम इसका अध्ययन करेंगे। एज इट हैज़ बीन ऑलरेडी टोल्ड that fibers are of 3 types. They are plant fibers, animal fibers and synthetic fibers or chemical fibers. तो इस 3 प्रकार के रेशे होते हैं, धागे होते हैं। तो हम उस दिन प्लांट फाइबर्स के विषय में पढ़ रहे थे और उसमें जो है कॉटन के विषय में चर्चा की गई। उसके बाद जूट के विषय में भी चर्चा हुई। आज जो है तीसरा फाइबर जो है प्लांट फाइबर, उसके विषय में हम जानेंगे। तो ये देखिए कॉयर, प्लांट फाइबर्स में जो कॉयर होता है अर्थात नारियल, सूखे हुए नारियल का जो छिलका होता है ऊपर वाला, उसमें देखिए धागों की तरह रेशे होते हैं, उसे हम कॉयर कहते हैं। उन धागों से रस्सियां बनती है, सोफे के अंदर जो है उसको जो है फिलअप किया जाता है। तो इस प्रकार से कॉयर का प्रयोग होता है। तो नारियल के छिलके पे जो धागे होते हैं उसे कॉयर कहते हैं और उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है वह देखिए। यूजेस ऑफ कॉयर। It is used देखिए इसके कई प्रयोग होते हैं। यूजेस ऑफ कॉयर, इट इज़ यूज टू मेक मैट्स। चटाइयाँ बनाने के भी काम में वह कॉयर आते हैं। इसके अलावा जो है दरी बनाने में भी कार्य इसका होता है। इसकी रस्सियाँ बनाई जाती हैं जो बेहद मजबूत होती हैं। नारियल की बनी हुई रस्सियाँ बहुत ही मजबूत होती हैं और साथ ही साथ इसका प्रयोग जो है सोफ़ा वगैरह में भरने के काम में आता है। और भी इसके प्रयोग हैं। कभी कभी इसका जो है कालीन भी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो है प्लांट फाइबर्स में कॉयर जो है बहुत ही उपयोगी है और यह सारे इसके यूजेस हैं। आप इन्हें देखिए और नोट्स करिए। अब इसके बाद जो है हम चलेंगे एक एनिमल जो है प्लांट फाइबर में फ्लैक्स। फ्लैक्स मतलब होता है पटुआ। पेटुआ देखते हैं गाँव में, इसकी खेती की जाती है, इसको फ्लैक्स कहते हैं। और इसका प्रयोग भी रस्सियाँ बनाने में और दरी वगैरह बनाने में कार्य इसका होता है। कभी कभी इसका प्रयोग जो है मछली के पकड़ने वाले जाल में भी किया जाता है। तो फ्लैक्स, अब देखिए यूजेस ऑफ फ्लैक्स। पेटुआ होता है, इसकी खेती भी की जाती है। पहले ज़माने में इसकी खेती प्रचुर मात्रा में की जाती थी। आज जो है इसकी बुआई कम की जाती है। फिर भी कहीं कहीं क्षेत्रों में हम देखते हैं कि फ्लैक्स पेटुए की खेती होती है। देखिए इसके यूज़ क्या है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग रोप्स। रस्सियां बनाने के भी काम में ये आते हैं। साथ ही इट इज यूज्ड
in making फिशिंग नेट्स, मछली पकड़ने वाले जो जाल होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से पेटुए का भी जो है प्रयोग होते हैं। ये सारे जो है प्लांट्स फाइबर हुए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि प्लांट्स फाइबर में कुछ ऐसे फाइबर्स हैं, जैसे प्लांट फाइबर में आपको बताया जा चुका है कॉटन, इसके बाद जूट, फिर कॉयर का भी प्रयोग बताया गया, और इसके बाद फ्लैक्स। ये कुछ जो है प्लांट फाइबर्स हैं, कॉटन, जूट, कॉयर, फ्लैक्स, ये प्लांट फाइबर्स के अंतर्गत आते हैं और इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। इसे नोट्स कर लीजिए। इसके बाद जो है फिर अगला जो है आपका होगा एनिमल फाइबर्स। इसके विषय में बताएंगे, जो हमें धागे के रूप में जानवरों से उपलब्ध होते हैं, उसके विषय में बताया जाता है। तो चलिए इसको नोट्स करिए। इसके बाद 5 सेकंड बाद मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर अगले जो है पॉइंट्स पे चलता हूँ। अब सेकेंड देखिए एनिमल फाइबर्स। अब हम एनिमल फाइबर्स देखेंगे। पहला है ऊल, जिसे हम ऊन कहते हैं। यह देखिए it is used in making winter clothes. ठंडी से बचने के लिए हम ऊन के कपड़े पहनते हैं। तो विशेष जो है ऊल का प्रयोग जो होता है वह ठंडी में पहनने वाले कपड़ों के विषय में, जैसे स्वेटर हुआ, इन सब में इसका प्रयोग होता है। अब ये किन जानवरों से हमें प्राप्त होता है? It gets from sheep, पश्मीना गोट्स, एक प्रकार की बकरियां होती हैं, उसके शरीर पे जो बाल होते हैं उसका प्रयोग भी जो है ऊन के रूप में करते हैं और उसके जो है स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं। देखिए शीप, पश्मीना गोट्स, रैबिट्स, ऐसे कुछ जानवर हैं जिससे हमें ऊन की प्राप्ति होती है। और यह ऊन जो है ठंडी के दिनों में पहने जाने वाले कपड़ों में प्रयोग किया जाता है, जैसे स्वेटर, मफलर, ग्लोव्स, इनमें इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि यह आपका जो है प्लांट फाइबर्स हुआ, उसके बाद एनिमल फाइबर्स। अब हम थर्ड चलते हैं जो कि सिंथेटिक फाइबर्स है, जिसे हम केमिकल फाइबर्स भी कहते हैं। अब इसमें देखेंगे हम
3 मिनट हो गया। 3 चलिए, एनिमल फाइबर्स में एक और है आपका, वह है सिल्क। रेशम के कीड़े जो होते हैं उन्हें मलबरी नाम के वृक्ष पे पाला जाता है। मलबरी शहतूत के पत्तों पे सिल्क के कीड़े पाले जाते हैं और इन कीड़ों को जो है फिर मीलों में बॉईल किया जाता है और उनके पेट से जो है एक प्रकार का धागा उत्पन्न होता है जिसे सिल्क कहते हैं, रेशम कहते हैं। और इसका प्रयोग जो है इट इज यूज्ड in making fine clothes। तो अति उत्तम प्रकार के जो है इसके धागों से जो है कपड़े बनते हैं, सिल्क, और इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में क्या है आपके, नायलॉन, इसके बाद पॉलिस्टर, देखिए नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन इत्यादि जो है ये आपके सिंथेटिक फाइबर हैं जो न तो प्लांट से प्राप्त होते हैं न तो ये हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। यह विशेष रूप से केमिकल से प्राप्त होते हैं और केमिकल जो है प्लास्टिक, उससे प्राय ये जो है धागे बनाए जाते हैं। इनके कपड़े बेहद ही मजबूत होते हैं किंतु यह जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए उतने लाभप्रद नहीं होते हैं क्योंकि ये केमिकल से बनते हैं। गर्मी के दिनों में अगर हम सिंथेटिक फाइबर का प्रयोग करते हैं तो अत्यधिक जो है गर्मी ये प्रदान करता है। तो इसलिए ये जो है केमिकल फाइबर है, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन इत्यादि जो है ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं। अब हम देखेंगे इसमें it is used in making क्लोथ्स। कपड़ों के बनाने में इसका इन धागों का प्रयोग होता है, सिंथेटिक फाइबर का। और यह जो है इस तरह से हम देखेंगे कि ये तीनों फाइबर्स के विषय में बताया गया है, प्लांट फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश करता है। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज हैं, इसको आप देखेंगे और इन पॉइंट्स को देखकर आप जो है क्वेश्चन आंसर अपने फेयर कॉपी में नोट्स बनाएंगे। और अब देखते हैं इसमें जो है फिल द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम है और इस तरह से आज हम इसमें मैच द कॉलम करेंगे। बाकी का फिल द ब्लैंक्स आप बुक में से पढ़कर इसको फिलअप कर सकते हैं। इसमें शॉर्ट आंसर हैं, उससे आप इस नोट्स को देखेंगे तो आप जो है क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आइए मैच द कॉलम, यह है आपका पेज नंबर 38 पर, पेज नंबर 38 मैच द कॉलम, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी।
देखिए इसमें नेचुरल फाइबर्स फर्स्ट है आपका नेचुरल फाइबर्स, सेकेंड सिंथेटिक फाइबर, थर्ड फ्लैक्स फाइबर। तो इस तरह देखते हैं हम। तो नेचुरल फाइबर का होगा देखिए नेचुरल फाइबर होगा आपका कॉटन, सिंथेटिक फाइबर जो है आपका यह होगा, और नेचुरल फाइबर जो है सिल्क फाइबर जो है यह आपको एनिमल से प्राप्त होते हैं, तो ये एनिमल फाइबर्स होंगे। और भी इसमें जो है एक्सरसाइज दिए गए हैं, ये आप जो है बुक में कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अब जब नेक्स्ट पार्ट चलेगा वह होगा आपका चैप्टर नंबर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो अगले वीडियो में हम जो है चैप्टर 4 पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपको जो है इस पार्ट पे से ध्यान देना है और अच्छी तरह से नोट्स आप तैयार कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।